तृष्णा। ये कैसा संकट का समय आ गया कि इंसान इंसान से बात करने से डरने लगा, उसके सामने जाने से डरने लगा और सामाजिक दूरियां बनाने लगा। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई परंपराएं मानव जाति की सुरक्षा के लिए थी, परंतु हम सब लोग पश्चिमी सभ्यता से इतना प्रभावित हो गए कि अपनी संस्कृति ही भूल गए। पूरे देश भर में लॉकडाउन है और देश के सभी धार्मिक स्थान, बेशक वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर, सब जगह भक्तों के दर्शनों के लिए बंद हो गई। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भगवान अपने दर्शनों के लिए ही भक्तों को वंचित कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ पाप बढ़ता जा रहा था। भगवान ये कहते हैं कि जब किसी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत अवश्य ही होता है। चाइना वालों ने जिंदा ही जीवों को, जिंदा जानवरों को मार कर, तड़पा तड़पा कर ऐसे खाना शुरू कर दिया था जैसे उनके अंदर आत्मा ही नहीं होती। छोटी छोटी लड़कियों के साथ देश में ऐसे दुष्कर्म होने लग गए। धरती पर गौ माता का रक्त बहने लगा तो इससे वायु तो दूषित होगी ही। तो भगवान को इन सब का अंत करने के लिए हस्तक्षेप करना ही पड़ा। जैसा कि इस समय देश के सभी धार्मिक स्थान बंद हैं और आप वहां नहीं जा सकते, आपको घर से बाहर नहीं जाना है, तो आप इस समय इस भगवान के संदेश को, इस उनके मकसद को समझिए। वो ये बताना चाहते हैं कि भगवान को बाहर कहीं मत खोजो, भगवान तो आपके भीतर ही है, भगवान आपके अंदर ही है। वो ये बताना चाहते हैं कि ये शरीर नाशवान है और इस शरीर ने मरने के बाद यही रह जाना है इस आत्मा ने उस परमात्मा के साथ मिलने। तो क्यों ना आज ही हम इस आत्मा को उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। ये समय जो आपको मिला है इसको व्यर्थ ना गंवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट आराध्य की आराधना और चिंतन करें। आपने देखा, अचानक एक ऐसा दौर आया कि आपकी सभी चीज़ों की अहमियत एकदम से शून्य हो गई। भले ही आप लाखों कमाते थे या घर का गुजारा मुश्किल से चलता था, भले ही आप बहुत बड़े घर में रहते हैं या छोटे में, भले आपके पास कितने ब्रांडेड कपड़े थे या महंगी घड़ियां या गाड़ियां, इन सब की अहमियत एकदम से शून्य से लगने लग गई। इसका कारण ये कि भगवान हमें ये संदेश देना चाहते हैं, हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम सब लोग आए भी खाली हाथ थे और जाएंगे भी खाली हाथ। यहाँ कमाई हुई इस दौलत में से हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा तो सिर्फ इस कर्म भूमि में किए गए कर्म। परंतु हम सब लोग यहाँ दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में ऐसे उलझ गए कि आपसी बैर, नफरतें, ईर्ष्या, इन सब में उलझ के रह गए। धर्म के नाम पर झगड़े करने लग गए, आपसी बैर रखने लग गए। परंतु कोई भी धर्म ग्रंथ हमें ये नहीं सिखाता कि हमें आपसी बैर, नफरतें रखनी है। सब धर्म यही उपदेश देते हैं कि इस आत्मा को पवित्र बनाना है, इस रूह को पाक बनाना है, क्योंकि इसी रूह ने उस परमात्मा के पास एक दिन जाके मिलना है। ये बुरा वक्त तो चला ही जाएगा, परंतु जाते जाते ये सीख देके जाएगा कि हमें सबको मिलजुल कर प्यार से रहना है, आपसी घृणा, नफरतों में अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना और अच्छे कर्म करने हैं। हर जीव के अंदर बसने वाले, उसके मन में बसने वाले भगवान की इज्जत करनी है। धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि नफरत करो। हम सब उसी एक परमात्मा की संतान है। तो हम सब की धार्मिक मान्यताएं कोई भी हो, राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, हम सबको इस समय एकजुट होकर, समझदार बनकर इस वायरस का मुकाबला करना है। क्योंकि ये वायरस ना तो किसी एक देश तक सीमित रहा, ना किसी धर्म तक सीमित है। ये बीमारी ना कोई जात पात देख रही है, ना धर्म, ना देश, ना ऊंच नीच, ना अमीर गरीब, ना उम्र। जब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ये बीमारी किसी में भेद नहीं कर रही, तो हम सब लोग क्यों धर्म और मजहबों में बंटकर भेदभाव कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या से हम सफलतापूर्वक बाहर निकलते हैं या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब भारतवासी कैसे एकजुट होकर एक परिवार की तरह इस समस्या की गहराई को समझते हुए अपने घर पर ही रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। क्योंकि ऐसा करने से केवल हम अपनी जान नहीं, अपितु अपने साथ औरों की भी जान बचा पाएंगे।
जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा वाला और एक बुरा वाला। तो अगर आप इसके अच्छे वाले हिस्से यानी सकारात्मक हिस्से की तरफ झांकेंगे तो उसमें ये पता लगता है कि भगवान को सब लोगों की फरमाइशें पूरी करनी थी। भगवान के पास हर हर इंसान अपनी अपनी अलग अलग मनोकामनाओं के साथ जाता था। कई बार बच्चे कहते कि काश हमें अपना स्कूल का काम घर पर ही रह के करना पड़े और हमें सुबह जल्दी उठ के स्कूल ना जाना पड़े। कुछ औरतें ये कहती थी काश उनके पति उनके घर में उनका काम में हाथ बटाएं। कई आदमियों को, पुरुषों को ये समस्या थी, वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे। कुछ लोग ये कहते थे उनको भक्ति करने का समय नहीं है। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों की समस्या भी भगवान ने सुनी और सबको एक मौका दिया कि आप अपना ये समय, अपना ये मुसीबत का समय अपने अपनों के बीच में बैठ के बिताइए और अपने उस समय जो आपको मिला है उसका सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।